आज जो हम सब कर रहे हैं मेरे भाई बहनों, दिखावे के चक्कर में कर रहे हैं। फैशन से हम कितना नुकसान कर बैठे, हमारे स्वास्थ्य बिगाड़ दिया, निसंतानता को प्राप्त हो गए। आजकल बहुत सारी माताओं का सिर दर्द होता है कि नहीं होता है? कारण क्या है? माता ब्यूटी पार्लर जाकर के भोयों के बाल उखाड़ के लाती हो ना, उसी का है प्रभाव है। क्या कहते हैं उसे? क्या एडवांस गाँव है, भाई लोग भी करते शायद तक। कितना भद्दा लगता है मेरे भाई बहनों ऐसा चेहरा। आजकल लड़के भी ऐब्रो करते हैं, कैसे भोंडा लगता है उस व्यक्ति का चेहरा। लड़के का चेहरा तो बिल्कुल बायले जैसा लगता है फिर तो। और बहनों का चेहरा भी उनके स्त्री के श्रृंगार के अनुरूप नहीं रहता। देखो ये पूरा तंत्रिका तंत्र जुड़ा हुआ है। यहाँ के बाल उखाड़ोगी माताओं तो पीछे मस्तिष्क प्रभावित होगा, फिर सिर दर्द होगा, फिर ऐसी परिस्थिति में घर में झगड़े बढ़ेंगे। पहले हिंदुस्तान के हर घर में शांति हुआ करती थी, लेकिन आज तो मेरे बाबा हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में क्रांति दिखती। कारण सास और बहू दोनों एक साथ अजमेर जाती ना, तो भोयों के बाल उखाड़ के आती है, फिर दोनों का एक साथ सिर दर्द होता है। फिर ऐसी परिस्थिति में एक साथ WWE की फाइटिंग शुरू होती है। मेरे भाई बहनों, ये फैशन करके क्या फायदा? चलो मैं आपको ले जाती हूँ हमारी गौ माता जी के पास। ऐसे फैशन कि आप भूल नहीं पाओगे। आप होठों पर लिपस्टिक लगाती हो ना, कि आपके होठ लाल दिखे? कल सुबह से नाभि में गाय माता का घी लगाना शुरू कर देना, आपके होठ 7 दिन के अंदर अंदर गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लाल बन जाएंगे। आप सर्दी में लिप बाम लगाते हो ना कि होठ नहीं फटे, अब की बार सर्दी में ऐसी गंदी चीज मत लगाना। अब की बार सर्दियों में मेरे भाई बहनों होठों पर घी और नाभि में गाय माता जी का घी लगाना, आपके होठ ही नहीं फटेंगे बिल्कुल भी। हम आंखों में काजल लगाते हैं कि आंखों का सौंदर्य बढ़े, घर पे काजल बना सकते हैं मेरे भाई बहनों। गाय शुद्ध देसी बिलोनी का घी का दीपक जला करके उस पर एक दीपक उल्टा पकड़ लो, जो काजल प्राप्त होगा मेरे भाई बहन हमको, उसको आंख में लगाओ। अरे बाप रे, आपके नेत्रों की ज्योति भी बढ़ जाएगी और आंखों की जलन खत्म होगी और ऐसा सौंदर्य बढ़ेगा और ना ही किसी की नजर लगेगी। अगर आपको बाल सुंदर बनाने हो, हम दुनिया भर के शैम्पू का प्रयोग करते हैं। आपको पता है मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आज हिंदुस्तान केवल शैम्पू के नाम पर 17 करोड़ रुपए विदेश में भेजता है रोज के, और नुकसान दुनिया भर का। ज्यादा ही झाग के चक्कर में वो लोग एसएलएस का ज्यादा उपयोग करते हैं। फिर ये एसएलएस जो झाग होता है वो ऊपर से आंखों में आता है, आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है, नीचे उतरता है। फिर बहनों में स्तन कैंसर का भी प्रमाण आज इसी कारण से बढ़ रहा है। गाय माता जी की छाछ में सफेद मुल्तानी मिट्टी भिगो करके उससे बाल धोए, और मेरे भाई बहनों बाल देखना, फिर 6 महीने के अंदर अंदर बाल बिल्कुल रानी पद्मिनी जैसे सुंदर और घने बन जाएंगे। आपको आपका चेहरा सुंदर बनाना है, दुनिया भर के क्रीम फाउंडेशन चौपड़ते हैं। मेरे भाई बहनों, आप में से कितनी भाई बहनों ने राजू भाई दीक्षित जी का नाम सुना है? जरा हाथ ऊपर करना। 1 2 हो। ये तो दुनिया भर की बुरी बात है कोड़ वालों के लिए। देश दुनिया घूमने वाले कोड़ वालों, आपको राजू भाई दीक्षित का नाम भी नहीं पता? और हेमा मालिनी को कौन कौन जानता है? नाचने वालों को तो कौन नहीं जानता। मेरे भाई बहन, और राजू भाई दीक्षित स्वदेशी के बहुत बड़े प्रचारक होकर के गए हिंदुस्तान में। अगर शायद इस वक्त राजू भाई दीक्षित होते तो हिंदुस्तान में आकर के जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी अपने प्रोडक्ट बेच रही ना, सबको अपने बोरी बिस्तर बांध करके अपने अपने देश का रास्ता पकड़ना पड़ता। राजू भाई दीक्षित जी ने स्वदेशी के प्रचार प्रसार हेतु अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, और ऐसे ही अपघात में उनकी मृत्यु हो गई, छल से मृत्यु हुई।
बहुत बड़े क्रांतिवीर होकर के गए राजू भाई दीक्षित। ऐसे राजू भाई दीक्षित जब एक बार श्रीमती हेमा मालिनी जी को मिले थे किसी कारणवश, सत्य घटना है, तो हेमा मालिनी जी का सौंदर्य देख करके और बढ़ती उम्र में भी उनके चेहरे की सुंदरता देख करके उन्होंने प्रश्न किया, कहा बहन जी आप बुढ़ापे में भी बहुत सुंदर दिख रही हो, आपकी सुंदरता का राज क्या है? आप किस साबुन से नहाती हो? संतूर से नहाती हो क्या? कहा नहीं। कहा डव से नहाती हो? कहा नहीं। कहा लक्स से नहाती हो? कहा नहीं। कहा पियर्स से नहाती हो? कहा नहीं। कहा लिरिन से नहाती हो? कहा नहीं। कहा निरमा से नहाती हो? कहा नहीं। कहा नहाती हो कि नहीं? कहा नहाती तो जरूर हो। फिर कहा किससे नहाती हो? कहा देसी गाय माता जी की दूध की मलाई लेकर के उसमें थोड़ी सी हल्दी और बेसन मिला करके मैं उससे नहाती हूँ और यही मेरे सुंदर से चेहरे का राज है। कहा बहन तो पूरी जिंदगी भर गाय माता की मलाई लगाती रही और हिंदुस्तान की बेटियों पर क्यों फिर ये साबुनों की आदत डालती गई? कहा अगर मैं हिंदुस्तान की सभी बेटियों को अगर गाय माता की दूध की मलाई लगाने की सलाह देती ना, तो हिंदुस्तान की सारी बहनें हेमा मालिनी बन जाती और फिर मुझे मेरी दुकान बंद करनी पड़ती। तो गौ माता जी के पास मेरे भाइयों हर समस्या का समाधान है। आपके दांत पीले हैं, सुंदरता में मेरे भाइयों सफेद दांतों का भी बड़ा अनमोल योगदान होता है। गाय माता के कंडों की राख से भंजन कीजिए, आपके दाल बिल्कुल सफेद बन जाएंगे। अगर आपको नाखूनों की सुंदरता बढ़ानी है, नाखूनों को प्राकृतिक गुलाबी बनाना है, तो गाय माता जी का दूध पीजिए, ऐसे ही अपने आप हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा तो नाखून गुलाबी हो जाएंगे। अगर आपके शरीर की दुर्गंध आती है पसीने की, होते हैं ना गर्मी के दिनों में, फिर वो क्या करते, वो क्या होता है, परफ्यूम और स्प्रे और भी बहुत सारे दुनिया भर की कचरा पट्टी है। मेरे भाई बहनों ये कुछ नहीं, वो सड़ा हुआ गैस है। डिओड्रेंट के नाम पर हमको केवल मात्र दुर्गंध बेच रहे हैं और हमारा शरीर खराब हो रहा है, हमारा चमड़ा खराब हो रहा है और फिर चर्म रोग जैसी गंभीर बीमारियां बढ़ रही है। कुछ भी मत करो मेरे भाई बहनों, गर्मी के दिनों में सुबह उठ करके अच्छे से चौक में बैठ करके गाय माता का, देसी गाय माता का गोबर चोपड़ लो अच्छे से पीठ पर, चेहरे पर और उससे नहा लो। 24 घंटे तक आपके पसीने की दुर्गंध आपको नहीं आएगी। ये चमत्कार है गौ माता का।